हेलो एवरीवन, आज है 1 सितंबर और आज इस वीडियो में हम ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट बनाने वाली दो दमदार कंपनियों के बारे में बात करने जा रहे हैं। पहली है मदरसन सुमी और दूसरी है जमुना ऑटो। दोनों ही कंपनी के शेयर में दमदार रैली हमें देखने को मिली, लेकिन पिछले कुछ दिनों से काफी बड़ा प्रेशर भी इसमें देखने को मिल रहा है। इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि मदरसन सुमी और जमुना ऑटो के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मदरसन सुमी की अगर मैं बात करूं तो 113 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है और जमुना ऑटो 40 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। दोनों ही शेयर में आज अच्छी रैली देखने को मिली है। सबसे पहले हम बात करेंगे मदरसन सुमी की, तो 113 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। 3.5% की अच्छी खासी रैली देखने को जरूर मिली है। हालांकि आज एक बड़ी गिरावट भी आई थी। आप देखिए 109 रुपए का प्रीवियस क्लोज था, 110 रुपए पर ओपन हुआ, लेकिन 107 रुपए तक ओपन होने के बाद शेयर टूट गया था। लेकिन बाद में बढ़िया रिकवरी आई शेयर में और 118 रुपए तक का इसने हाई भी बना दिया था, लेकिन बाद में थोड़ा बहुत टूटना शुरू हुआ ये शेयर और 113 रुपए के आसपास ये क्लोज भी हुआ है। पिछले एक महीने की बात करें तो एक महीने में 20% का ग्रोथ जरूर है। आप देखिए 94 रुपीज के ऊपर शेयर था, दमदार रैली आई, 127 रुपए के आसपास शेयर पहुंचा, लेकिन उसके बाद देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ गिरावट यहाँ पर आई है। पिछले एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में 16% का ग्रोथ है। अब देखिए कोविड के चलते ऐसी गिरावट आई थी कि 150 रुपए का शेयर सीधा 55 रुपए से भी नीचे टूट गया, लेकिन बाद में बढ़िया रैली आई। और ये वो वक्त था जहां पर मैं कंटिन्यूअस मदरसन सुमी के ऊपर वीडियो बना रहा था और आपको एडवाइस भी कर रहा था कि बढ़िया मौका है, खरीदारी की है, बने रहो, डरने की जरूरत नहीं है, शेयर में और बड़ी रैली आपको देखने को मिलेगी। और वाकई में एक अच्छी खासी रैली आई जरूर है, लेकिन अभी थोड़ा सा प्रेशर इसके ऊपर बना है, जरूर देखने को मिल रहा है। पिछले 3 साल में 46% की गिरावट है। 260 रुपए के लेवल से शेयर टूटकर नीचे आया है। अच्छा खासा बाउंस बैक भी आया था, लेकिन बाद में फिर से गिरावट है, लेकिन अब फिर से एक अच्छी खासी रैली की तरफ शेयर आगे बढ़ रहा है। लार्ज कैप शेयर है ये, 35,290 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखने जाएंगे तो 1 करोड़ 27 लाख से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड यहाँ पर है। शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो प्रमोटर के पास 33.96% की होल्डिंग है। एफआईएल्स के पास 15.64% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 10.98% की होल्डिंग देखने को मिली है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 1.47% के आसपास की होल्डिंग है। तो फंड हाउसेस के पास एक बहुत बड़ी होल्डिंग हमें देखने को जरूर मिल रही है। एफआईएल्स, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी एक अच्छी खासी होल्डिंग को यहाँ पर ओन करते हैं। प्रमोटर की बात करें तो संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड है, जिनके पास 33.43% की होल्डिंग है और प्रमोटर के द्वारा तकरीबन तकरीबन 11.5% की होल्डिंग गिरवी भी है। 22 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है, 480 एफआईएल्स इन्वेस्टेड है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 7.43% के आसपास देखने को मिली है और डिविडेंड भी अच्छा खासा पे कर रहा है। 150% का डिविडेंड इसने पे किया, पर शेयर 1 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड इस कंपनी ने पे किया, वो भी इसी साल मार्च महीने में इसने इतना बढ़िया डिविडेंड पे किया हुआ है। मदरसन सुमी के बारे में अगर मैं मनी कंट्रोल में देखूं तो टेक्निकल रेटिंग जो है वो अभी न्यूट्रल है, क्योंकि देखिए डाउन ट्रेड चल रही है और जिस तरीके से जीडीपी ग्रोथ के जो नंबर्स आए हैं वो वाकई में काफी एंकरेजिंग नहीं है, काफी ज्यादा डीमोटिवेट करने वाले वो नंबर्स है। लेकिन फिर भी आने वाले दिनों में मार्केट में थोड़ी सी उठापटक होगी जरूर, लेकिन एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा सुधरता हुआ देखने को आपको जरूर मिल जाएगा। उसके अलावा भी अगर हम बात करने की कोशिश करें तो काफी हाई पी के ऊपर शेयर पहुंच चुका है, 59 का पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 42 के आसपास है। बुक वैल्यू 19 के आसपास है, प्राइस टू बुक वैल्यू 5.76 है, ईपीएस 1.90 है और डिलीवरी तकरीबन 37 के आसपास देखने को मिली है। यहाँ पर देखिए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 83% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 9% लोग होल्ड करने की बात करें, मतलब 92% लोगों का अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 92% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है। उनका मानना है कि दमदार क्वालिटी का ये शेयर है, खरीदारी की है, बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहो कर सकते हो, डरने की कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए मदरसन सुमी के बारे में तो देखिए मैनेजमेंट काफी ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। मैनेजमेंट ने 1-2 साल में बल्कि 5 साल में पूरा का पूरा क्या प्लान है वो भी प्रेजेंट करके रखा हुआ था। अब देखिए जून क्वार्टर में गिरावट थी, लॉस बहुत बड़ा हुआ था, 1190 करोड़ का लॉस हुआ था, लेकिन हमें यहाँ पर ये चीज समझनी है
कि जो जून क्वार्टर था वो पूरा का पूरा लॉकडाउन का पीरियड था, ना कुछ प्रोडक्ट हो, कोई भी प्रोडक्शन चल नहीं रहा था और ना ही कोई सप्लाई इनकी हो रही थी। तो ऐसे में नुकसान होना लाजमी था और वही होता हुआ देखने को मिला है। लेकिन जब सितंबर के नतीजे आएंगे तब डेफिनेटली काफी एंकरेजिंग वो नतीजे होंगे। और जिन कंपनियों के नतीजे जून में अच्छे नहीं है, याद रखिए सितंबर में वही कंपनियां आपको अच्छे खासे प्रॉफिट कमा कर दे सकती है, क्योंकि पूरा का पूरा अनलॉक हो चुका है। अब सिचुएशन काफी बेटर देखने को मिली है कंपनियों के लिए। तो अच्छी बात है यहाँ पर। और शेयर होल्डिंग की हालांकि बात करें तो प्रमोटर के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है, बड़े बड़े फंड हाउसेस के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है। मदरसन सुमी की मैं बात करूँ तो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे काफी बढ़िया शेयर लग रहा है। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब यहाँ पर 5-10 साल बिल्कुल भी नहीं है। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है कम से कम आप यहाँ पर 9 महीना या फिर 1 साल का निवेश का प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली काफी अच्छी कंपनी है ये। और अभी भी काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन के ऊपर है, खरीदारी करना चाहो कर सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए, काफी लोग मुझसे कहते हैं कि सर मैंने इस प्राइस पर खरीद लिया, अब मैं क्या करूं। तो देखो, मैं वीडियो में पिछले काफी वक्त से आपको एक ही एडवाइस कर रहा हूं, एक ही साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारी क्वांटिटी बिल्कुल भी मत खरीदिए। मैं कब से आपको ये चीज बता रहा हूँ कि एक साथ एक ही प्राइस से बहुत सारी क्वांटिटी मत खरीदे। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने 10,000 शेयर खरीद लिया, अब मैं फंस चुका हूं, अब मैं क्या करूं। मैंने आपको हमेशा बोला है कि एक चीज दिमाग में याद रख के खरीदारी करिए कि यहाँ पे आपको एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी। थोड़ी गिरावट आएगी तो आपके पास थोड़ा पैसा होना चाहिए कि आप थोड़े और क्वांटिटी खरीद सके। तो हमेशा मैंने कहा है कि अगर आपको यहाँ पर 500 शेयर खरीदने हैं तो पहले शुरुआत में सिर्फ 10 शेयर खरीदिए, फिर वेट करें, गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करें, वेट करें, गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करें। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले करें, ना कि एक साथ पूरी की पूरी क्वांटिटी लेकर यहाँ पर कूद जाए। थोड़ा सा पेशेंस रखें, मार्केट अनस्टेबल है, थोड़ा वॉलेटाइल होगा, लेकिन डरने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। मार्केट में खरीदारी तभी करो, ऐसे शेयर्स में खरीदारी तभी करो जब आप में पेशेंस हो, कम से कम 9 महीने या फिर 1 साल तक रुकने का। और एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स भी मत खरीदो, ये सोच के खरीदारी करो कि आपको एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करो, ना कि पूरी की पूरी क्वांटिटी एक साथ लेके आप यहाँ पर कूद जाओ। सेम सिचुएशन यहाँ पर जमुना ऑटो में भी है। ये भी मुझे लगता है कि 9-10 महीने के लिए अच्छी कंपनी हो सकती है, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आपका नजरिया कम से कम 9-10 महीने का हो और उस 9-10 महीने के दौरान आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करो और ये सोच के खरीदारी करो कि भैया गिरावट आएगी। आप खुद सोचिए, जब शेयर इतना दौड़ लेगा तो कहीं तो रुकेगा वो, कहीं तो रुकेगा। एक महीने में अगर 42% का अगर आपको कोई शेयर रिटर्न दे रहा है, 28 रुपीज से उठकर 45 रुपीज तक पहुंच रहा है, तो थोड़ा तो कहीं तो रुकना शुरू करेगा ना ये, तो गिरावट थोड़ी बहुत आएगी। और उस गिरावट में आपके पास पैसा होना चाहिए कि आप थोड़ी और क्वांटिटी यहाँ पर ऐड करो। एक साल में 18% का ग्रोथ है, 21 रुपए के आसपास शायद। और ये वो लेवल्स है, मैं आपको ऐसा नहीं कि मैंने आपको 40 रुपए पर बाइंग की एडवाइस दी है। मैंने आपको 20 रुपए पर था तब भी कहा था कि खरीदारी कर सकते हो, 25 पे था, 30 पे था, 35 पे था, तब से मैं आपको कह रहा हूँ। सेम उसी तरीके से मदरसन सुमी में भी जब शायद 60 पे था, 75 पे था, 80 पे था, तब से मैं आपको कह रहा हूँ कि थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करते जाओ। ये सोच के खरीदारी करोगे, आपको यहाँ पर एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी। एक साथ बहुत सारी क्वांटिटी खरीदने की गलती मत करो। स्मॉल कैप शेयर है ये, 1632 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखेंगे तो 5 लाख के आसपास का वॉल्यूम है, ज्यादा बड़ी क्वांटिटीज में लोगों ने खरीदारी बिल्कुल नहीं की है। प्रमोटर के पास 49.37% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 6.77% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 4.77% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.25% की होल्डिंग है। और प्रमोटर अपनी होल्डिंग को यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। अब देखिए प्रमोटर कौन है, मैप ऑटो लिमिटेड, जिनके पास 33.59% की होल्डिंग है और तकरीबन 3.5% की होल्डिंग गिरवी भी है। 17 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है, 26 एफआईएस का पैसा लगा है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 32.88% के आसपास है। 22% का डिविडेंड भी ये पे कर रहा है, मतलब पर शेयर आपको 22 पैसा पर शेयर मिल रहा है। टेक्निकल रेटिंग की बात करें तो काफी अच्छी इसकी टेक्निकल रेटिंग भी है, काफी हाई पी के ऊपर शेयर पहुंच चुका है। तो भैया थोड़ा सा तो करेक्शन होगा, यहाँ पर 106 का पी इसका हो चुका है। इंडस्ट्री पी 26 के आसपास है, बुक वैल्यू 13 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.08 है। यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 75% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 25% लोग बेचने की भी यहाँ पर बात कर रहे हैं। नतीजे के बारे में देखें तो 12 करोड़ का नुकसान हुआ है जून क्वार्टर में, और ये एक्सपेक्टेड था कि नुकसान होगा क्योंकि लॉकडाउन था, प्रोडक्शन बंद था, सप्लाई चेन पूरी की पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी इनकी। इससे पहले के हर क्वार्टर में इन्होंने मुनाफा कमाया है, थोड़ा लेकिन मुनाफा कमाया जरूर है। 11 करोड़ का मुनाफा, 10 करोड़ का मुनाफा, 6 करोड़, 20 करोड़ तक का प्रॉफिट इस कंपनी ने
दिखाए हैं। यहाँ पर आप देखिए अकॉर्डिंग टू मनी, यहाँ पर शेयर होल्डिंग में देखेंगे तो प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। 49% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। प्रमोटर के हालात देखिए, पहले एक भी शेयर गिर नहीं था, अब हालांकि 3.5% की होल्डिंग गिरी जरूर है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी भी बढ़िया है, लेकिन याद रखिए अगर मुझे जमुना ऑटो और मदरसन सुमी में से किसी एक को चुनना होगा तो डेफिनेटली मैं मदरसन सुमी को चुनूंगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि जमुना ऑटो सस्ता दिखता है तो वो लोग मदरसन सुमी को नहीं, जमुना ऑटो पे पैसा लगा देते हैं। जी नहीं, अगर आपको लॉन्ग टर्म सोचना है तो आप मदरसन सुमी पे पैसा लगाएंगे। उसके बाद आप जमुना ऑटो पर भी पैसा लगा सकते हैं, वो भी एक अच्छी कंपनी है। लेकिन अगर आपको अपना पैसा सेफ चाहिए तो डेफिनेटली वो मदरसन सुमी में रहेगा। हालांकि रिटर्न थोड़ा सा कम मिल सकता है, लेकिन सेफ इन्वेस्टमेंट आपको हम कह सकते हैं कि मदरसन सुमी में है। और दोनों ही कंपनी दमदार कंपनी है, तो मैं आपको यही चीज कहूंगा और काफी वक्त से मैं कह रहा हूं कि एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स मत खरीदिए। तेजी के बाद गिरावट आ सकती है यहाँ पर, और अभी भी मार्केट में थोड़ी बहुत तेजी और गिरावट देखने को मिलेगी। चूहे बिल्ली का खेल चलता रहेगा यहाँ पर। तो अगर आप लोग एक ही प्राइस से बहुत सारी क्वांटिटी खरीद लेते हो तो आपका पैसा फंस जाता है, और मार्केट में यह है कि हमको नुकसान नहीं करना है। यह सोच के खरीदारी करनी है कि भैया थोड़ी गिरावट अगर आती है तो मेरे पास पैसा होना चाहिए कि मैं थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करूं। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 500, आपने सोचा था कि मैं 500 शेयर खरीदूंगा, 500 शेयर आपने एक साथ खरीद लिए, अब आपको एवरेज करना पड़ रहा है, वो भी आपको नहीं करना था फिर भी आपको करना पड़ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन भी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो हमेशा जल्दबाजी मत करिए, कोई मौका किसी के हाथ से छूटा नहीं जा रहा है। आज इस शेयर में मौका मिला है, कल किसी और शेयर में मौका मिल जाएगा। तो कोई मौका हाथ से छूटा नहीं जा रहा है। जल्दबाजी में आकर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी किसी भी एक शेयर में लगा देना मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी एक जल्दबाजी है जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो मैं यही कहूंगा कि दोनों ही कंपनी बेहतर है। दोनों ही कंपनी में आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे टारगेट देखने को मिल जाएंगे। मदरसन सुमी में शॉर्ट टर्म में 120 का टारगेट है और लॉन्ग टर्म में 150 रुपए का टारगेट है। जमुना ऑटो में शॉर्ट टर्म में 45 का टारगेट है और लॉन्ग टर्म में 50 रुपए के भी टारगेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इस बीच कहाँ बॉटम बनेगा ये कहना मुश्किल है। तो मैं यही कहूंगा ये सोच के खरीदारी करो कि आपको एवरेजिंग करना है। अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं, पहले 20 ही शेयर खरीदो, वेट करो गिरावट आए, थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो गिरावट, थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से यहाँ पर प्ले करिए। इससे क्या होगा कि आपको नुकसान नहीं होगा। मार्केट में हमको नुकसान नहीं करना है, थोड़ा कम मुनाफा होगा वो चलेगा, लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान लेकर नहीं बैठना चाहिए हमें। तो इसी का वीडियो को एंड करूंगा। जमुना ऑटो और मदरसन सुमी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।